स्वर्गीय पाढ़ा राजा के शोक सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। सभी ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित की। 22 पाढ़ा के पाढ़ा राजा सोमा मुंडा पाढ़ा राजा ही नहीं बल्कि दिल के भी राजा थे, जो आदिवासी समाज की आवाज थे। सोमा मुंडा के हत्या के खिलाफ लोगों में है भारी आक्रोश। 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। हुटार के एदेल सांगा पाढ़ा जतरा स्थल पर पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की प्रतिमा लगाई जाएगी। एक चीज अक्सर कहा करते थे हमको, फ्रैंकलिन जी, झारखंड के सारे नेता बिक जा रहे हैं तो जल जंगल जमीन कौन बचाएगा। इसलिए हम लोग को अडिग रह करके जल जंगल जमीन का काम करना होगा और बचाना होगा। ये हम लोग का संकल्प था। सभी नेताओं ने कुर्सी का लड़ाई लड़ता है, टिकट का लड़ाई लड़ता है, लेकिन हम लोगों ने जमीन का लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपको हमारे साथ रहना होगा और झारखंड क्षेत्र का सभी जमीन को बचाने का काम हम लोगों ने करेंगे। हम लोगों को बहुत सारे ऑफर दिया था, पार्टी ने भी ऑफर दिया था कि दादा सोमा मुंडा जी को कि आप आइए हम लोग का पार्टी से आपको टिकट देंगे बोल करके, लेकिन हम लोग टिकट को ठुकरा दिए। बहुत सारे ऐसे जगह में हम लोगों को पैसा से खरीदने चाह रहा था, लेकिन हम लोगों ने कभी बिका ना झुका। हम लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक हम लोगों ने संघर्ष किया है। वही हम लोगों का हमारे स्वर्गीय सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने रह करके बहुत सारे काम किया है। सोमवार 12 जनवरी को स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की शोक सभा हुटार स्थित जियारापा मौजा में आयोजित की गई थी। उसी स्थान पर जहां 3 जनवरी को मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अगुवाई में पत्थलगड़ी की गई थी। इस स्थान को एदेल सांगा पाढ़ा जतरा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। 3 जनवरी पत्थलगड़ी के ठीक 3 दिन बाद 7 जनवरी को सोमा मुंडा जब अपनी पत्नी के साथ बाइक से खूंटी से लौट रहे थे, तब उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोक सभा में भारी संख्या में दूर दराज के ग्रामीण स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। शोक सभा से पहले परिवार के लोग जहां पत्थलगड़ी की गई है, वहां रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई, उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई। जनो जनो तैनो किन ओरे जी ओम किन दारे मयम सिर जाओ किन सिर मारे गुतुरु किन ओतरे हित पर जाओ किन दारे उपकन किन जल कर भीतर अर्जी तले आयुम के पे गोरी तले आतन के पे आले चातले पंचाव तले आलिया तलाते इगड़ा जन आलिया तलाते मी स्वर्गीय बड़ा राजा सोमा मुंडा अपेरगे जिमजदा ने दुकुआते परमेन नंगेन ने बलायाते उबरन नंगेन बांधी bayarte no surang ko pitabu no porjapa सबसे पहले उनकी पत्नी अमृता मुंडा और बेटे बेटियों ने दिवंगत पाढ़ा राजा के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की।
2 मिनट का मौन रखा गया। सोमा मुंडा अमर रहे का नारा लगाया गया। कारी सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आंदोलनकारी सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आंदोलनकारी सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आंदोलनकारी के करके चले आ रहे हैं हमारे सोमा मुंडा। शोक सभा में सोमा मुंडा जी के द्वारा संचालित स्कूल के बच्चे बच्चियां भी शामिल हुए। हाथों में विभिन्न नारे लिखे तख्तियां पकड़े हुए थे। सोमा मुंडा जी पाढ़ा राजा आप लोग के स्कूल के क्या थे? प्रधानाध्यापक। क्या हो गया उनके साथ? उसको गोली मारा दिया। हम लोग को बहुत खराब लग रहा है। किस तरह से पढ़ाते थे आप लोगों को? कितना प्यार करते थे, मानते थे? हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मानते भी थे। क्या कहते थे? पढ़ाते थे तो क्या बोलते थे कि तुम लोग क्या बनोगे पढ़ लिख के? बोलते थे पढ़ लिख के बहुत कुछ बनो, नौकरी सब करो, ऐसे सब बोलते थे। समाज के अगवा जनों ने इस हत्याकांड की भर्त्सना की और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सभा स्थल पर दिवंगत की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही गई। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 17 जनवरी को झारखंड बंद बुलाने की बात भी कही गई। 22 पाढ़ा राजा सोमा मुंडा पाढ़ा स्वशासन व्यवस्था परंपरा के अगुआ तो थे ही, लेकिन वो दिल के भी राजा थे जो हर एक की सूद लेते थे। हर एक छोटी बड़ी मुद्दों पर मुखर होकर खड़े और अड़े रहते थे। खूंटी जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक उनकी गतिविधियां देखी जाती थी और इसमें उनकी पत्नी अमृता मुंडा परछाई की तरह साथ रहती थी। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें पूरा परिवार मौजूद रहता था। आज सोमा मुंडा के नहीं रहने से वो स्थान खाली हो गया है, या कहें कि व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला, मुद्दों की बात रखने वाला, नेक दिल, सच्चा और अच्छा जिंदा दिल इंसान की अब यादें ही शेष रह गई हैं। खूंटी जिला के आदिवासियों की आवाज, उनका बेटा, उनका भाई, उनका मार्गदर्शन के नहीं रहने से मानो खुद को समाज अनाथ महसूस कर रहा है। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक चिंगारी सुलग रही है उन साजिशकर्ताओं, हत्यारों के खिलाफ जिन्होंने समाज का एक ऐसा मजबूत दिलदार मददगार को अपना निशाना बनाया। खूंटी पुलिस हत्यारों की खोज में हर संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी कर रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। अपराधी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। किसी अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने क्षेत्र की शांति बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें और सोमा मुंडा जी की बताए हुए मार्गों पर चले, उनके संकल्पों को लेकर उनके उलगुलान को जारी रखें। आज जियरप्पा के संगा पढ़ा यात्रा के ये मेला कहेंगे, मेला स्थल में आज दिवंगत पाढ़ा राजा के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी समाज के प्रतिष्ठित, दूर दराज से आवे सभी प्रतिष्ठित भाई बंधुओं, नेताओं, समाज सेवी एवं छोटे बड़े सभी मेरे जनता को क्या कहूँ, इस दुख की घड़ी में मैं अपने ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे इस दिवंगत पति के श्रद्धांजलि सभा में समय निकाल के आए हैं। मैं बस धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी आत्मा जो अभी भटक रही है, जो इनसे जिनको लगाव है, प्रेम है,
वही लोग आज हाजिर हुए हैं। अब इसीलिए मैं धन्यवाद देने के लिए ही मैं इस ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ। हमेशा वो ट्राइबल इंडिया टीवी के साथ में बैठते थे, उठते थे, अपनी चीजों को शेयर भी करते थे। लेकिन 3 तारीख को जब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती थी, इसी स्थान पर पत्थरगड़ी की गई थी 3 तारीख, महज 4 दिन पहले, और आज उन्हीं के याद में शोक सभा की गई है। कभी ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी हादसा हो जाएगी? समाज के जो इतने आवाज थे, बेटा थे, माटी का बेटा थे। नहीं, ऐसा तो हम सोचे भी नहीं था। हम लोग तो इतना खूब काम किए जैसा लग रहा था। समाज सुरक्षित होगा सोचे थे, जमीन बचेगा सोचे थे, जमीन तो बचेगा ही सोचे थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होगा ये सोचे नहीं थे। बात ये भी बताया जा रहा है कि इसी जमीन को लेकर हत्या हो गई, संभावना जताया जा रहा है, शक जाहिर किया जा रहा है। ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि इसी से जुड़ा घटनाक्रम हो सकता है? लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आता है हम नहीं कर पाए। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? अपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको ढूंढ के निकालें। और आज की इस श्रद्धांजलि सभा में हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हम अपने सारे परिवार की ओर से सादर आमंत्रित किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। आप गए थे या किसी से खबर भिजवाए थे? उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हम खबर भिजवाए थे। आप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं व्यक्तिगत रूप से? नहीं, हम मिलने तो नहीं जाएंगे। अगर वो हमको मैंने क्या बोलेंगे क्या मुंडा जी के श्रद्धांजलि देने आएंगे तो हम आ सकते हैं, लेकिन हम कैसे जाएंगे इस दुखी की घड़ी में? समाज के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। हमने एक बड़ा अभिभावक को खो दिया है, और ये जो है लगातार हर दिन समाज हित में सोचते थे, लोग कैसे बढ़ेंगे, लोग कैसे जागरूक होंगे, यही हर दिन सोचते थे। सपना में भी वही देखते थे। हर किसी से जो मिलते थे तो यही सब बात करते थे, हमारा जमीन कैसे बचेगा, हमारा पेड़ कैसे बचेगा, हमारा जंगल कैसे बचेगा, हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे शिक्षित होंगे तभी वो लोग जो है अपना जमीन का बचाव के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ये हमेशा ये हमको भी बोला करते थे, और हमेशा उनसे सीख लेता था। हमको बोलते थे कि युवाओं को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को युवाओं के हाथ में बगडोर होगा, और युवा अगर पीछे रहेंगे तो जो भी विरासत में मिली है, जंगल मिली है, जमीन मिली है, वो चीज खो देंगे। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर युवा सामने नहीं आते हैं, युवा शिक्षित नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा जल जंगल जमीन है उसको खो देंगे। और ये हमेशा पहाड़ों में, जंगलों के बीच में जाकर के लोगों को सजेशन देते थे, जागरूक करते थे कि हमारा पढ़ा व्यवस्था को बचा करके रखना है। हमारा व्यवस्था धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहा है। तो क्यों कमजोर हो रहा है? पढ़ाई लिख रहे हैं लोग, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपना स्वशासन व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। यही हमेशा बोला करते थे। इसी तरह से सोमा मुंडा जो है आपको आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी थे। सीएनटी की जो ट्रांसफर कर रहा था, उसका जो संशोधन कर रहा था, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के वो भाग ले रहे थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षा का भी अलग जगा रहे थे। और ये तमाम अगर आज देखेंगे तो सोमा मुंडा जो है का जो आज हत्या हुआ है, जो आज वो शहीद हुए हैं, इस जल जंगल जमीन के कारण ही शहीद हुए हैं। और ये 7 तारीख को शहीद हुए, और आज जो है 12 तारीख है। पुलिस आज तक हत्यारा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसलिए आज तमाम संगठन के लोगों ने आज घोषणा किया है कि 17 जनवरी को पूरा झारखंड जो है बंद रखने का जो है तमाम संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है। दारू मुर्गा में जब तक लोग वोट बेचते रहेंगे, मैया योजना में जब तक लोग वोट देते रहेंगे, तो
कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के साथ, जल जंगल जमीन के साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा जो शक्ति लोकतंत्र में ताकत दिया गया है, उसको लोग, समाज के लोग पहचाने और अपने जल जंगल जमीन के मुद्दे पर लोग वोट देंगे, तभी जो है सरकार अब अपनी औकात में रहेगी, ऐसा मेरा कहना है।